आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे मेंडल द्वारा दिया गया था। इसे द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं। दो जोड़ा विपरीत लक्षण का मतलब होता है हमने यहाँ पर बीज का आकार और बीज का रंग इसको ध्यान में रखा हुआ है। तो देखते हैं बीज का आकार कैसा लिया गया है। एक ओर जनक का बीज का आकार लिया गया है गोल, तो दूसरी ओर लिया गया है उसका अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार। दूसरी ओर बीज का रंग वो लिया गया है एक ओर पीला, दूसरी ओर अप्रभावी हरा। तो हम देख रहे हैं कि हमने जनक दो प्रकार के लिए हुए, एक प्रभावी जनक के रूप में, एक अप्रभावी जनक के रूप में। गोल, पीला, झुर्रीदार, हरा। गोल को कैपिटल आर एरील से और पीले को कैपिटल वाई से। झुर्रीदार को स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से जब हम जनकों को लिख लेते हैं, उनके एलील्स को लिख लेते हैं, तो अब हम उनके युग्मक निर्माण प्रक्रिया की ओर जाएंगे। तो देखते हैं कि युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई से मिला, ये बना। फिर ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई, ये बना। ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई, ये बना। ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई, ये बना। इसी तरीके से यहाँ भी युग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि युग्मक निर्माण किस प्रकार से होता है। युग्मकों के बनने के बाद क्रॉस कराया जाता है। तो क्रॉस जब होता है तो देखते हैं कि किस प्रकार से एक पहली पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पर आए और यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई ये आपस में क्रॉस करके मिले। जो पहली पीढ़ी बनी वो हमें प्राप्त हुई है गोल पीली प्रकार की। इसके बाद पहली पीढ़ी के पराग कणों को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। तो जब पहली पीढ़ी के पराग कणों को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वपरागण। क्या कहा जाता है? स्वपरागण। तो हमने फिर से उसी जेनेटिक संरचना को यहाँ भी और यहाँ भी लिखना है क्योंकि स्वपरागण हो रहा है। तो हमने लिख लिया। इसके भी युग्मकों का निर्माण करेंगे। तो कैसे हो रहा है युग्मक निर्माण? देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई ये आ गया। फिर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ आ गए। अब दूसरे स्मॉल आर की बारी है। स्मॉल आर कैपिटल वाई ये गैमेट बन गया। और फिर ये स्मॉल आर ये स्मॉल वाई ये गैमेट बन गया। इस प्रकार हमें इस जनक से 4 प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से दूसरे जनक से भी 4 युग्मकों का निर्माण हो रहा है। युग्मक निर्माण के बाद अब आती है बात F2 पीढ़ी की। तो हम देखेंगे कि F2 पीढ़ी का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए 8 हमारे पास युग्मक हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा इसका संकरण का क्रॉस का रिजल्ट निकलता है। तो हमने इसको प्रदर्शित करने के लिए एक चेकर बोर्ड का निर्माण किया है। ये है वो चेकर बोर्ड, जहाँ पर दोनों ओर से युग्मक जो हमने बनाए थे वो लिख दिए जाते हैं। ये हमारे युग्मक हैं जो हमने लिख लिए हैं। अब इनमें क्रॉस कराया जाएगा। तो देखेंगे क्रॉस कैसे होता है। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। फिर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से ये होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई ये हमको मिल गया। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से हम इसके भी युग्मक बना लेंगे। ये हमको प्राप्त हुए। फिर ये और ये, इस तरीके से हम इन सभी के युग्मकों का निर्माण कर लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने कैसे युग्मकों का निर्माण किया और कैसे उसकी आनुवंशिक संरचना का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं कि ये जो आनुवंशिक संरचना वाले जीन हमें प्राप्त हुए हैं, बीज प्राप्त हुए हैं, ये अपना कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे पास ये कुल कितने आए हैं? 16 प्रकार के बीज आ चुके हैं। अब हम इनको देखेंगे कि ये कैसे अपने रंग और रूप को प्रदर्शित
कर रहे हैं। तो ये 16 के रंग और रूप को प्रदर्शित करने के लिए हम इनके अब लक्षणों को लिखेंगे। देखिए कैपिटल आर प्रभावी लक्षण होता है, तो वो अपने को दिखा रहा है गोल, कैपिटल वाई पीला, यानी वही लक्षण है जो शुद्ध जनक का था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आया है, लेकिन प्रदर्शित कैपिटल वाई यानी पीला रंग ही होगा, क्योंकि येलो कलर डोमिनेटिंग ओवर स्मॉल वाई यानी हरे रंग के ऊपर। तो ये भी गोल पीला होगा, ये भी गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला। यहाँ देखिए गोल हरा, कैसे आया ये गोल हरा, गोल ये है और यहाँ पे दोनों एलील इसके स्मॉल वाई के हैं। गोल पीला, गोल हरा, गोल पीला, गोल पीला। यहाँ पर आता है झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार स्मॉल आर है, तो ये झुर्रीदार इसके आकार अप्रभावी लक्षण के लिए है और पीला जो है इसके रंग के लिए प्रदर्शित हो रहा है। इस तरह से हम सभी 16 के लक्षणों को लिख लेते हैं। अब मेंडल ने बताया है कि फिनोटाइपिक अनुपात कितना प्राप्त होता है, 9:3:3:1। 9:3:3:1 का मतलब क्या है कि हमको 9 गोल पीले प्राप्त होंगे। तो देखते हैं हमें 9 गोल पीले वाकई में प्राप्त हुए हैं या नहीं प्राप्त हुए हैं। तो देखते हैं गोल पीला कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोल पीले हमको कितने प्राप्त हुए हैं, 9, यानी हमारा जो पहला अनुपात प्राप्त करना था वो हमें सही प्राप्त हो गया है। फिर आता है गोल हरा। तो देखें गोल हरा हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, गोल हरा है हमारे पास 1 2 3, हमें यहाँ पे ये भी हमारा सही प्राप्त हो गया गोल हरा। फिर आती है बात झुर्रीदार पीले की। तो झुर्रीदार पीले को भी हम देखते हैं कितने प्राप्त हुए हमारे पास, 1 2 3। तो देखिए ये झुर्रीदार पीले भी हमें 3 प्राप्त हुए। अब आती है बात झुर्रीदार हरे की। तो देखते हैं झुर्रीदार हरा कितना मिला हुआ, हमें 1 मिला हुआ, ये देखिए इधर 1। तो हमें क्या अनुपात प्राप्त हुआ है, वही 9:3:3:1। यही कहलाता है मेंडल का नियम। इसे ही मेंडल का द्विसंकर क्रॉस या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, जहां पर 2 जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करा रहे हैं। और हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जो अप्रभावी लक्षण है वह भी स्वयं को स्वतंत्र होकर प्रदर्शन कर रहा है। धन्यवाद।